गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था टी.एस. इलियट की बायोग्राफी को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके कुछ फेमस वर्क्स जो टी.एस. इलियट थे। आपको बताना चाहूँगा मैं कि उनके दो मोस्ट फेमस ऐसे वर्क्स थे जिन्होंने उनको एज अ पोइट इस्टेब्लिश करने में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी, और वो दो वर्क्स थे आपके। एक तो थी द वेस्टलैंड जो 1922 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, एंड जो दूसरा था उनका एक प्ले था मर्डर इन द कैथेड्रल जो 1935 में आया था। ये दो उनके टी.एस. इलियट के ऐसे वर्क्स हैं जिन वर्क्स ने उनको एज अ पोइट काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश किया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस कराया था, ठीक है। तो आज ऐसे ही हम कुछ फेमस वर्क्स को डिस्कस करते हैं। आइए, तो देखिए सबसे पहले जो वर्क है उनका द फेबल फॉर फीस्टर्स, जो वर्क उनका आया था जब वो स्कूल में कॉलेज में स्टडी करते थे, तभी उनका ये वर्क आया था, ये फेबल फॉर फीस्टर्स। ये इनकी फर्स्ट पोइम थी जो 1905 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट जो है उनका वर्क था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। ये एक पोइट्री कलेक्शन था जो 1917 में आपका पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इस पोइट्री कलेक्शन में आपके कुछ फेमस जो वर्क्स थे, फेमस पोइम्स थी, तो है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, एंड द सेकंड वन इज पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एंड द थर्ड वन इज प्रील्यूड्स। ये इसमें मैंने आपको जो फेमस पोइम्स हैं इस पोइट्री कलेक्शन की, वही यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये ठीक से समझ में आया होगा कि उनकी जो फर्स्ट पोइम थी ए फेबल फॉर फीस्टर्स 1905 में एज अ स्कूल स्टूडेंट्स उन्होंने लिखी हुई थी, एक स्कूल एक्सरसाइज के रूप में। नेक्स्ट उनका वर्क जो है पोइट्री कलेक्शन था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस जो आया था 1917 में, और उसकी कुछ जो फेमस पोइम्स हैं लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एंड द अदर वन इज प्रील्यूड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हैं 1920 की उनकी एक जो पोइट्री कलेक्शन है 1920 पोइम्स आया था, जिनमें कुछ फेमस पोइम्स थी आपकी, जैसे कि जेरोनसन पब्लिश हुई थी, ए स्वीनी अमॉन्ग द नाइटिंगेल्स पब्लिश हुई थी, अ कुकिंग एग था, द हिप्पोपोटेमस था, एंड द विस्पर्स ऑफ इमोर्टलिटी। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं 1920 पोएम्स। ये जैसे कि इसका नेम है 1920 में ही ये आया था, और इसकी कुछ फेमस पोएम्स की बात कर लें तो इसमें जो फर्स्ट फेमस पोएम है आपकी वो है जेरोनसन, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज स्वीनी अमॉन्ग द नाइटिंगेल्स, the third one is the hippopotamus, and the next one is the whispers of immortality, and the a cooking egg। तो ये कुछ फेमस पोइम्स हैं जो इस पोइट्री कलेक्शन में आपकी पब्लिश हुई थी। बाकी और भी पोइम्स हैं, बट ये इस पोइट्री कलेक्शन की कुछ फेमस पोइम्स हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो देखिए हमारे पास बहुत सारा है, तो उसको इतना अगर हम पढ़ लेंगे तो उसको याद रखना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये जो पोइट्री कलेक्शंस हैं इनमें आपको सिर्फ फेमस जो पोइम्स हैं उन्हीं को याद रखने की ज़रूरत है बस, क्योंकि वही आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि 1920 पोइम्स हैं, इनमें 1920 में आपका पोइट्री कलेक्शन आया था, तो इसमें फेमस पोइम्स हैं जेरोनसन, स्वीनी अमॉन्ग द नाइटिंगेल्स, the hippopotamus, the whispers of immortality and the
एक कुकिंग ऐप। ये आपकी 1920 पोइम्स कलेक्शन की फेमस पोइम्स हैं। इसके बाद बात करते हैं 1922 में इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो आया था द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड आपकी जो है 434 लाइंस की एक पोइम है, वो पब्लिश हुआ था 1922 में। उसके बाद जो है आपका 1925 में, देखिए द वेस्टलैंड जो है एक काफ़ी फेमस पोइम है इनकी और 434 लाइंस हैं उसमें, ठीक है। और जो वेस्टलैंड को है अभी हम इसमें वर्क्स में डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इनके जो फेमस वर्क्स हैं, 2-3 फेमस वर्क हैं जो आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक वर्क हो गया आपका द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड द अदर वन इज़ द वेस्टलैंड एंड द इनका वर्स प्ले है वो द मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ये कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो फिर इसके बाद बात कर लेते हैं द वेस्टलैंड के बाद इनकी आई थी द हॉलो मैन। द हॉलो मैन आपका पब्लिश हुआ था 1925 में, ठीक है। उसके बाद इनका आया था एरियल पोइम्स। एरियल पोइम्स आपका आया था 1927 में। उसके बाद आपका आया था द जर्नी ऑफ द मगाई। ये भी आपका आया था 1927 में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, या आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। उसके बाद इनका आया था ए सॉन्ग फॉर सिमोन। ये आपका आया था 1928 में। नेक्स्ट था इनका एस वेडनेसडे। ये आया था आपका 1930 में। नेक्स्ट था कोरियोलन। ये आपका आया था 1931 में। उसके बाद आपका था 4 क्वार्टेट्स। ये आपका आया था 1945 में। तो ये देखिए, ये टी.एस. इलियट के कुछ फेमस वर्क्स थे एंड उनके पोइट्री कलेक्शन थे जिनको आज हमने डिस्कस किया है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके कुछ प्लेज की। कुछ फेमस प्लेज हैं जो उन्होंने लिखे हैं। पोइटिक प्लेज। चौक लेके आता हूँ, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो उनका पोइटिक प्ले था वो था स्वीनी एगोनिस्ट्स, जो आया था आपका 1926 में, स्वीनी एगोनिस्ट। उसके बाद में आया था इनका द रॉक, जो आया था 1934 में। उसके बाद
जो इनका वर्क था, नेक्स्ट वर्क था, वो था इनका मर्डर इन द कैथेड्रल। काफ़ी फेमस प्ले है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एग्जाम में। ये आया था 1935 में। फिर इनका आया था द कॉकटेल पार्टी, नाइनटीन 49 में। द फैमिली रियूनियन, द फैमिली रियूनियन, ये आया था इनका 1939 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद आया था इनका द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इनका आया था 1953 में। ओके। फिर आया था इनका द एल्डर स्टेट्समैन, द एल्डर स्टेट्समैन। द एल्डर स्टेट्समैन जो इनका आया था वो आया था 1959 में। तो ये इनके कुछ फेमस पोइटिक प्लेस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और इनके पोइटिक कलेक्शंस को डिस्कस किया जो फेमस थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं वो ये है कि इनके दो पोइटिक वॉल्यूम्स, यानी कि दो पोइटिक प्लेज, दो पोइटिक जो पोइटिक कलेक्शन है इनके, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूडॉक वाली पोइम को और द वेस्टलैंड वाली पोइम को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एंड इनका जो पोइटिक प्ले है काफ़ी फेमस है, द मर्डर इन द कैथेड्रल, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपका कुछ इससे बेनिफिट हो रहा है तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे अगर चाहते हैं ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है ये वीडियो जो हैं इनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।